हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, हमारे साथ चलो जर्नी करने के लिए। बड़ी मज़ेदार जर्नी है। कभी हम जाएंगे हिमालय पहाड़ में, तो कभी हम जाएंगे डेजर्ट्स में, और ये हम सब कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी बुक 1 को फॉलो करके। आप हमारे साथ चल रहे हो ना। चैप्टर 1 का वीडियो बन गया है, बहुत बढ़िया बना है, जरूर 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 देख लेना। और चैप्टर 2 पर भी हम इतना ही जोर लगा रहे हैं। बड़ा चैप्टर है ना, इसलिए हमने इसको 5 हिस्सों में बांटा है। और आज बारी है पार्ट 4 की, जिसमें हम देखेंगे डिविजन्स ऑफ द पेनिनसुला। स्टार्ट करेंगे एक मैप को देखकर। मैप को देखो, इसमें आपको 3 हिस्से दिख रहे हैं ना। नंबर 1 डेक्कन प्लेटो, नंबर 2 सेंट्रल हाईलैंड्स, और नंबर 3 नॉर्थ ईस्ट का प्लेटो। ठीक है, इन तीनों को एक साथ देख लो। अब हमने एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे डेक्कन प्लेटो के साथ। पहले पे देखते हैं प्लेटो या पठार, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। हाई है ना, और फ्लैट भी है। ठीक है, दिस इज अ प्लेटो। आप मैप पे देखो, डेक्कन प्लेटो आपको दिख रहा है। गुड। अब इसको क्लोजली देखो। इसके जो वेस्ट साइड है, उसमें नीचे से लेके ऊपर तक या ऊपर से लेके नीचे तक एक पहाड़ों का रेंज चलता है। केरल टू महाराष्ट्र और महाराष्ट्र टू केरल। और इसका नाम है वेस्टर्न घाट्स, पश्चिम घाट। और इसके अलग अलग जगह पे ना अलग अलग नाम है। जैसे महाराष्ट्र में इसको कहते हैं सह्याद्री रेंज, और कर्नाटक तमिलनाडु में से कहते हैं नीलगिरी, और आप केरल में जाओ तो बोलेंगे अन्नामलाई, और उससे भी साउथ, थोड़ा सा साउथ केरल में वहाँ कार्डामोम हिल्स। कार्डामोम इलायची, हाँ, क्योंकि वहाँ इलायची के बड़े बड़े बागीचे हैं, इसलिए। तो पश्चिम घाट के अलग अलग नाम एक बार देख लो आप। पश्चिम घाट की ऊंचाई भी आपने देख लिया। ओके, अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताने वाली हूँ। ये जो ऊंचाई है ना, ये उत्तर में है कम और दक्षिण में है ज़्यादा। मैप पे देख रहे हो। ओके, उत्तर में कम और दक्षिण में ज़्यादा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, उसका नाम है अनामुडी। देखो इसे। अगर देखकर आपको इच्छा हो रही है कि आप रॉक क्लाइंबिंग करेंगे, करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, पर आपको जाना पड़ेगा अन्नामलाई रेंज में, अनामुडी पीक के पास। अब मैं आपको एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। प्लीज़ पे अटेंशन। ये प्रायद्वीप जो है ना, इसका जो स्लोप है यह वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ज़्यादातर नदियाँ होती हैं प्रायद्वीप की, ये पश्चिम घाटी में उत्पन्न होती हैं। देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, देख रहे हो ना इनको। तो ढलान की तरफ ही तो ये जाएंगी। ये गड़गड़ाती हुई नीचे आती हैं और चलती हैं किस तरफ, पूर्वी घाटी की तरफ। पूर्वी घाटी है बे ऑफ बंगाल के बगल में, और ये नदी और बे ऑफ बंगाल के बीच में खड़ी है। देख रहे हो मैप पर। और मैप पर आप खुद ही देख रहे हो कि ये उड़ीसा से तमिलनाडु पर फैली हुई है। तो ये पश्चिम घाटी की तरह ना कंटिन्यूअस नहीं है। सोच के बताओ तो क्यों, जरा सोचो सोचो। मैंने अभी आपको बोला ना कि ये जो नदियाँ आती हैं ये सारे बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। तो पहाड़ को चीर के तभी ना बे ऑफ बंगाल के पास पहुँचेंगी। पहाड़ को चीर देती है ना, इसीलिए ये पश्चिम घाटी की तरह अविरत नहीं है। गॉट इट? वेरी वेरी गुड। तो पूर्वी घाटी ये जो चीरी हुई है, तो इसके कुछ सेक्शंस बन जाते हैं ना। इनमें से मेन सेक्शंस को आप देखो। नॉर्थ सरकार, जवारी हिल्स, नालामला हिल्स, पंचलमलाई हिल्स, नयागढ़ हिल्स, इन सब को एक बार आप फिर से देख लो। क्लास 11 में आपको तो बहुत कुछ आता है, पर आपने क्या एक चीज़ कभी सुना है, एक कहावत जो है, ईस्ट एंड वेस्ट विल नेवर एवर मीट। पूर्व और पश्चिम मिल ही नहीं सकते, पर भारत में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। और ये होता है नीलगिरी श्रेणी में आकर। मैप पे देखो, रेड एरोस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, दो साइड से आके नीलगिरी येलो एरो वहाँ पे मिल रहे हैं। तो है ना, भारत में आके पूर्व और पश्चिम दोनों मिल रहे हैं। इजंट इट नाइस? तो डेक्कन पठार के बारे में हमने जो जाना, इसकी एक शॉर्ट समरी क्विकली देख लो। एंड नाउ आर यू ऑल सेट अगले के लिए, जिसके लिए हम चलेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, मध्य उच्च भूभाग। ये है भारत के बिल्कुल बीच में, इसलिए मध्य उच्च सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके वेस्ट में, नॉर्थ में है सतपुरा रेंज, और वेस्ट में है अरावली हिल्स। और नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जाओ तो ये एकदम जैसलमेर तक स्ट्रेच है। देख रहे हो मैप पर जैसलमेर में आपको पहाड़ नहीं दिखेंगे। अब वाई नॉट? पहाड़ कहाँ चले गए? इसलिए नहीं दिखते क्योंकि ये रेत से ढके हुए हैं, सैंड से ढके हुए हैं। ये जो आप सैंड रिजेस देख रहे हो ना, और ये जो गोल गोल बर्चन सैंड ड्यून्स देख रहे हो, इसके नीचे वो है। और इस एरिया में ना आपको बड़े सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या है, ये पहले कुछ और थे, फिर हीट और प्रेशर की वजह से ये टर्न बन गए ऐसे। तो इनसे हम क्या करते हैं, आप तो अच्छी तरह जानते हो। घरों में, ऑफिसेज में इन्हीं को तो हम यूज़ करते हैं। तो इन मेटामॉर्फिक रॉक्स को एक बार फिर से देख लो।
और इनको अगर आप चट्टान में देखना चाहते हो तो चले जाओ जबलपुर, वहाँ आपको ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे मार्बल रॉक्स के। तो याद रखो, मध्य उच्च भूभाग के नॉर्थ में क्या है? सतपुरा, वेस्ट में है अरावली और ईस्ट में है राजमहल हिल्स। और इसकी जो ऊंचाई है इसको भी आप एक बार देख लो। यमुना नदी की जो अधिकतर ट्रिब्यूटरीज़ है ना, स्पेशली जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी चंबल, वो तो यहीं से निकलती है। और चंबल की भी ट्रिब्यूटरीज़ जो है बानस, काली, पार्वती, कूनो, ये सब भी यहीं से निकलती हैं। तो मध्य उच्च भूभाग का भी आप थोड़ा सा देख लो एक बार। 2 का तो हमने कर लिया और हम धड़ाधड़ चल रहे हैं किस तरफ? थर्ड पार्ट के लिए। और इसके लिए हम चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, एकदम नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे और देखेंगे मेघालय प्लेटो और कार्बी एंगलोंग प्लेटो। क्या आप सोच रहे हो, अरे हम तो पेनिनसुला की बात कर रहे थे, आप अचानक नॉर्थ ईस्ट क्यों पहुंच गए? अच्छी सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसलिए क्योंकि ये प्रायद्वीप का ही विस्तारित अंश है, ये नॉर्थ ईस्ट अलग नहीं है, एक ही पार्ट है। पर क्यों, वाई? देखने में तो दोनों बिल्कुल अलग है, कैसे आप कह सकते हो? इसलिए कि जब हिमालय बने थे तब इंडिया प्लेट ना थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ खिसक गई, जिससे ये जो मैंने 2 गोल गोल सर्कल बनाए हैं ना, राजमहल एरिया, ये धंस गया। मैप पे देखो, देख रहे हो गारो राजमहल गैप जो येलो सर्कल है, और देख रहे हो ये कैसे डिवाइड कर रही है। एक साइड पे रह गया आपका पेनिनसुला और दूसरी साइड पे आपका आ गया जो आपका शिलोंग और कार्बी एंगलोंग प्लेटो। दोनों को एक साथ देखो, बीच में गैप, एक साइड पे पेनिनसुला, दूसरी साइड पे नॉर्थ ईस्ट प्लेटो। और राजमहल गैप की वजह से ऐसा हुआ, इसको तो आप समझ ही गए हो। ऑल गुड, वेरी वेरी गुड। तो चलो अब नॉर्थ ईस्ट का ना एक अच्छी तरीके से हम लोग तहकीकात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। मैप देख रहे हो ना? और ये इनका नाम ऐसे है क्योंकि यहाँ जो ट्राइब्स रहती हैं, इन ट्राइब्स का ही ये नाम है। और कार्बी एंगलोंग जो प्लेटो है ये मेघालय का ही विस्तार है। देखो इसे, ये जो ब्लैक सर्कल है ये मेघालय प्लेटो है, रेड सर्कल है कार्बी एंगलोंग। दोनों को एक साथ देखो, अगल बगल में ही तो हैं। और मेघालय और कार्बी एंगलोंग ये दोनों में ना बड़े सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं। देखो क्या क्या मिलता है यहाँ पर। और यहाँ होती है बड़ी तेज से वर्षापात, ऐसे होता ही रहता है। और उसकी वजह से कई जगह पे आपको ना ऐसे बेयर रॉक्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ उग नहीं सकता बिकॉज ऑफ वाटर इरोशन, इसलिए ये बेयर रॉक्स होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट प्लेटो के बारे में भी आप देख लो। तो मेरे दोस्तों, आज हमने डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के बारे में देखा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। तो आज जो हमने देखा उसका एक समरी देख लो, 1, 2 और 3। तो आप तो अब बहुत कुछ समझ गए हो। डिवीजन ऑफ प्लेटो के लिए तो आप एक्सपर्ट बन गए हो। वेरी वेरी गुड। और हमारा जो महामंत्र है वीडियो चैप्टर वीडियो, उसको बिल्कुल मत भूलना, यूज़ करो और ढेर सारे नंबर लाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।